सो हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th योगा यूनिट 2 के समय इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो हम आप पेपर में देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे, देन हम मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ चैप्टर इन भगवद गीता? व्यासा योगा, संख्या योगा, मोक्ष संन्यास योगा, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है नन ऑफ दीज। ठीक है, क्योंकि हमें जो 3 योगा के नाम दिए गए हैं ये हमें भगवद गीता से ही मिले हैं। ओके, we'll move to next question. Gita's involved aims the battlefield with the dialogue between Ram and Krishna, Pandavas and Kauravas, Arjun and Krishna, Gurus and disciples. तो इसका आंसर है अर्जुन एंड कृष्ण, क्योंकि पूरी भगवत गीता ही कृष्णा जी और अर्जुन जी के बीच का कॉन्वर्सेशन है। ओके, नाउ वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द ग्रेटेस्ट क्लासिकल टेक्स्ट योगा सूत्र ऑफ पतंजलि हैज डैश सूत्रास। हमारे पतंजलि योगा सूत्र में कितने सूत्रास हैं टोटल? तो उसका करेक्ट आंसर है 196। ठीक है, अ जर्नी ऑफ योगिक वेज ऑफ लाइफ हैज़ बीन एक्सप्लेन इन टोटल डैश चैप्टर्स ऑफ श्रीमद् भगवद गीता। तो हमारी भगवद गीता के टोटल कितने चैप्टर्स हैं? तो उसका आंसर है 18 चैप्टर्स। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वॉल्यूमेंट्री मसल? कार्डियक मसल, स्केलेटल मसल, विसरेल मसल और मस्कुलर सिस्टम। तो इसका आंसर है स्केलेटल मसल। ठीक है, क्योंकि हमारे कॉन्शियस ब्रेन से कंट्रोल होती है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम? पैरानैक्स, ईसोफेगस, सलेवरी ग्लैंड्स, ब्लड वेसल्स। तो इसका आंसर है ब्लड वेसल्स। ओके, बाकी ये जो 3 दिए गए हैं ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। ओके, हार्ट इज लोकेटेड 2/3 ऑन विच साइड? मतलब हमारा हार्ट जो है वो मेजरली किस तरफ लोकेटेड होता है? ठीक है, तो हमारा जो हार्ट है वो मेजरली लोकेटेड लेफ्ट साइड की तरफ होता है। ठीक है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ रिब्स आर टुगेदर विथ स्टोटम टू फॉर्म द रिब केज? हमारे रिब केज में टोटल 12 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं जो कि मिलके बनाते हैं हमारे रिब केज को। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूरोसेक्रेटरी सेल? थायरोथ्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। ओके, क्योंकि ये तीनों ही हमारे न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एयरवेज इन अ रेस्पिरेटरी सिस्टम? पैनक्रियास, पायरोनेक्स, लैरिनेक्स, ट्रैकिया। तो इसका आंसर है पैनक्रिया। ठीक है, क्योंकि वो हमारे एयरवे का पार्ट नहीं होते हैं। ओके, अब हम आते हैं हमारे इस पूरे वीडियो के सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो कि है क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, डिस्क्राइब योगा प्रिंसिपल्स। फॉलोइंग आर द 10 योगिक प्रिंसिपल्स। ओके, फर्स्ट इज नॉन वायलेंस और अहिंसा। दिस मीन्स नो किलिंग ऑफ अदर्स, मतलब मार धार नहीं करना है, पीसफुली रहना है, शांति से रहना है। ओके, सेकेंड इज ट्रूथफुलनेस और सत्य, मतलब हमेशा खुद से सच बोलना है और दूसरों से भी सच बोलना है। ओके, देन इज राइचियसनेस और असत्य। इट मीन्स किसी के साथ चीट नहीं करना है, किसी के साथ कुछ गलत नहीं करना है, किसी का कुछ चुराना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज विजडम, ब्रह्मचार्य, मतलब स्पिरिचुअल लाइट में रहो, ब्रह्मचार्य से रहो। ठीक है, हैप्पीनेस में रहो अपनी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज सिंप्लिसिटी, अपरिग्रह। ठीक है, इसका मतलब है कि अपनी लाइफ सिंपली जियो, जो आपके पास है आप उसमें सेटिस्फाइड रहो। ऐसा नहीं कि यार मुझे ये चीज़ मिल गई बट उसके पास तो वो है तो मुझे वो लेना है। नहीं, आपके पास जो है उसमें सेटिस्फाइड रहो, सिंपली अपनी लाइफ जियो। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज वर्शिप ऑफ द स्पिरिचुअल गोल्स, ईश्वर प्राणी धाना। दिस मीन्स कि भगवान की प्रे करो, अपने आप को भगवान को सौंप दो कि भगवान जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, मेरे लिए जो सोचेंगे वो अच्छा ही सोचेंगे। ओके, देन नेक्स्ट इज सेक्रीफाइस द ईगो, शौचा, मतलब अपने ईगो को सेक्रीफाइस करो और क्लीनलीनेस के साथ रहो। ठीक है, नेक्स्ट इज सेल्फ डिसिप्लिन और तपस। इसका मतलब है कि अपना एक गोल बनाओ, ठीक है, उसको अचीव करो,
ठीक है, उसको अचीव करने के लिए मेहनत करो, अपने आप को डिसिप्लिन में रखो, ठीक है। देन नेक्स्ट इज रीडिंग और स्वाध्याय। इट मीन्स आप डेली मंत्र चैंट करो अपने भगवान का, ठीक है। देन नेक्स्ट इज कंटेंटमेंट और संतोषा। इसका मतलब है जो आपके पास है आप उसमें सेटिस्फाइड रहो, जो आपके पास है आप उसमें खुश रहो, ओके। देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन वेरियस इंपॉर्टेंट एंशिएंट टेक्स्ट। In order to have a deep knowledge of yoga, one should have good understanding of yoga ancient text, ठीक है। तो हमारी बुक में हमें कुछ इंपॉर्टेंट एंशिएंट टेक्स्ट दिए गए हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहला है भगवद गीता, जो कि एक महाभारत का पार्ट है, ओके, जिसने हमें लाइफ के बहुत सारे एस्पेक्ट्स दिखाए हैं, ठीक है, हमें बहुत सारी नॉलेज दी है, इंक्लूडिंग धर्मा, कर्मा, योगा, ठीक है, रियलिटी क्या होती है, सब कुछ, ओके। देन नेक्स्ट इज पतंजलि योगा सूत्रा, ठीक है। पतंजलि योगा सूत्र को हम कंसिडर करते हैं एज अ फंडामेंटल टेक्स्ट ऑफ क्लासिकल योगा, ओके, ठीक है। इसमें हमें 8 लिम्स ऑफ योगा के बारे में बताया गया है, जो कि है यामा, नियमा, आसना, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एंड समाधि। इन सब के बारे में भी हम नीचे पढ़ेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट इज रामायण, ठीक है। रामायण जो है ना वो एक मैथोलॉजिकल एपिक है, जिन्हें हमें बहुत सारे लेसन्स दिए हैं सेल्फलेस एक्शन के, ठीक है, एथिकल लिविंग के, माइंडफुलनेस के, डिवोशन के, ठीक है। और उसके साथ साथ हमें प्रिंसिपल्स दिए हैं योगा के, ठीक है, हमारे को सेल्फ डिसिप्लिन में कैसे रहना है, हमारी इनर पीस कैसे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, और एक बैलेंस अप्रोच कैसे रखना है लाइफ में, ये हमें रामायण से पता चला है, ओके। देन नेक्स्ट इज नरभकी सूत्र, ठीक है। जो हमारा नरभकी सूत्र है ये हमारा वैल्यूएबल इंसाइट्स देता है स्पिरिचुअल डायमेंशंस में, योगा में, ठीक है। ये हमें पर्टिकुलरली बताता है अपने आप को भगवान को सरेंडर करने के लिए, भगवान की तरफ डिवोटिव रहने के लिए, ओके। इससे हमें पता चला है मेडिटेशन के बारे में, प्राणायाम के बारे में, ओके। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द भगवद गीता, ठीक है। तो हम सब ने इसके बारे में बचपन से सुना हुआ है, ठीक है, फिर भी थोड़ा बहुत मैं बता देती हूँ, ठीक है। 2 ग्रुप्स ऑफ कजिन के बीच में फाइट हुई थी महाभारत की, ठीक है। उसमें हमें श्रीमद् भगवद गीता मिली थी, जो कि कॉन्वर्सेशन था अर्जुन जी का और कृष्ण जी का, ओके। हस्तिनापुर के लिए ये फाइट हुई थी, ओके। और वो क्यों हुई थी, क्योंकि जो धृतराष्ट्र थे कौरव के फादर, वो ब्लाइंड थे, इस वजह से जो राजगद्दी थी वो उनके छोटे भाई पांडु को दे दी गई थी, ओके। और वो पांडव के 5 सन्स थे पांडव के, ओके। उनके नाम क्या थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल एंड सहदेव, ठीक है। ये जो जेलिसी हुई उस वजह से पांडव को फोर्स किया गया राजगद्दी छोड़ने के लिए, किंगडम छोड़ने के लिए, ठीक है। और उन पांडव ने 5 ने मिलके जॉइंटली शादी करी थी द्रौपदी जी से, ठीक है। और वो कृष्णा जी के दोस्त थे, ठीक है। और आपको सबको पता ही है कि चौसर का खेल हुआ था, ठीक है, जिसमें पांडवों ने अपना सब कुछ खो दिया था, ठीक है। और फिर जब वो वापस आए थे 13 ईयर्स के बाद, तब उन्हें बोला था कि हमें इक्वली शेयर मिलना चाहिए हमारे किंगडम का। तो जो दुर्योधन थे वो पांडव के अगेंस्ट थे, उन्होंने मना बोल दिया था कि नहीं हम आपको नहीं देंगे, ओके। और जो दुर्योधन है वो सबसे बड़े बेटे हैं कौरव्स में, ओके। और फिर क्या था, इसी चीज़ को लेके पूरी फाइट हुई थी, ठीक है। और पूरे 18 डेज के बाद एज अ रिजल्ट कौरव सारे हार चुके थे, कृष्णा जी और पांडव बचे थे, पांडव से फाइट जीत चुके थे, ठीक है। और फिर 5 पांडवों ने डिसाइड करा कि हमें स्वर्ग तक जाना है, तो उसमें एक एक करके सब भी पांडवों की डेथ होती गई थी। और एट लास्ट युधिष्ठिर जो थे वो हेवन के गेट तक पहुंचे थे, ओके। इस पूरे बीच में हमारी महाभारत में जब अर्जुन जी को ऐसा लगा कि नहीं कुछ गलत है, मैं अपने ही रिलेटिव्स को मार रहा हूँ, तो कृष्णा जी ने उन्हें लाइफ का लेसन दिया था और कृष्णा जी ने ही योगा के इन्फॉर्मेशन हमें दी थी। तो ये मैंने आपको बता दिया है, ओके।
देन विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द पतंजलि योगा सूत्र। ओके, तो जो पतंजलि योगा सूत्र है, ठीक है, उसने एक मेजर पार्ट निभाया था, हमें फिलोसफी बताई थी योगा की, ठीक है, उसकी टीचिंग्स बताई थी एक साइंटिफिक मैनर में, ओके, एक सिस्टमेटिक वे में बताई थी। ओके, हमारे जो पतंजलि योगा सूत्रास हैं, ठीक है, वो टोटल 196 सेट्स हैं, ठीक है, और उन्हें टोटल 4 चैप्टर्स में डिवाइड करा गया है। ओके, जिसे हम पदास भी बोलते हैं। ओके, तो सबसे पहला पद है समाधि पद, जिसमें हमें पर्पस बताया गया है, डेफिनेशन बताई गई है योगा की, ठीक है। देन नेक्स्ट इज साधना पदा, ठीक है, जिसमें हमें बताया गया है प्रैक्टिकल अप्रोच के बारे में हमारे गोल को अचीव करने के लिए। ओके, देन नेक्स्ट विभुई पदा, ठीक है, इसमें हमें बताया गया है सुपर नेचुरल पावर्स के बारे में जो एक योगी अटेन कर सकता है विद द हेल्प ऑफ योगा। ओके, देन नेक्स्ट इज कैवल्य पदा, इसमें हमें हमारे माइंड के मेंटल परसेप्शंस के बारे में बताया गया है, ठीक है, और क्या फॉलो करना चाहिए ये बताया गया है, ठीक है। पतंजलि योगा सूत्रा को हम राज योगा भी बोलते हैं, फिर रॉयल योगा भी बोलते हैं। ओके, इसके अलावा जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें पतंजलि जी ने डेफिनेशन दी हुई है योगा की, क्या दी हुई है, योगा चित्त वृत्ति निरोध, मतलब योगा से हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो दूर होती है। ओके, अगर हम हमारे माइंड को कंट्रोल कर लेंगे तो हम हमारी जो वित्तीस है यानी प्रॉब्लम्स है उन सब से स्ट्रेस कम मिलेगा हमें। ओके, हम हमारी हैप्पी लाइफ जी पाएंगे। देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेदा एंड उपनिषद, ठीक है। तो जो अपने वेदास है ना, उसका मेन कंसर्न क्या है, उसके रिचुअल्स क्या है, कस्टम्स क्या है, उसके एप्लीकेशंस क्या है। वह मीनवाइल उपनिषद्स आर मेजरली कंसर्न अबाउट स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट। ओके, जो वेदास है वो कलेक्शन ऑफ 4 टेक्स्ट हैं। ओके, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद, ठीक है, जो कि लिखे गए थे 1200 एंड 400 BC के अराउंड। ओके, जो वेदास हैं, ठीक है, उनका मेन सोर्स क्या है, हमें इंफॉर्मेशन देना वैदिक एजेस के बारे में, ठीक है, जो कि हुई थी 1500 एंड 1600 के टाइम पे। ओके, द वेदास वॉज रिटन इन संस्कृत। ओके, विल कम टू उपनिषद्स, ठीक है। जो उपनिषद है वो एक सेक्शन है हमारे वेदास का, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं वेदांता, ठीक है। इट वॉज रिटन इन 700 एंड 400 BC। ये हमारी मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट है हिंदू स्क्रिप्चर्स का। ये भी लिखी गई थी संस्कृत में, जिसका मेजर कंसर्न है मेडिटेशन, कॉन्शियसनेस, फिलोसॉफी एक्सेट्रा। ओके, now we'll move to our next question, what are the 8 limbs of yoga and explain them briefly। ये सबसे मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे 110% पूछा ही जाएगा, तो आप ये बहुत अच्छे से करके जाइएगा। ओके, सबसे पहला है यामा, इसका मतलब है कि हम हमारे आउटसाइड वर्ल्ड से कैसे इंटरेक्ट करें, ठीक है, एट सोशल लेवल। यामा में टोटल 5 चीज़ें हैं, अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचार्य एंड परिग्रह। नेक्स्ट इज नियमा, इट मीन्स सेल्फ डिसिप्लिन, मतलब हमको अपने आप को कैसे डिसिप्लिन में रखना है। ओके, इसके भी 5 पार्ट हैं, शौचा, संतोषः, तपस, स्वाध्याय एंड ईश्वर प्राणिधाना। ओके, देन वील कम टू आसनास। आसना रिफर्स टू अ सिटिंग पोस्चर्स जो कि कंफर्टेबल हो, स्टडी हो, ताकि कोई भी योगी लॉन्ग टाइम तक मेडिटेशन में इजीली बैठ सके, ठीक है। देन नेक्स्ट इज प्राणायाम। प्राणायाम में आपको क्या करना है, अपनी ब्रीथ पे फोकस करना है, अपनी ब्रीथ पे कंसंट्रेशन करना है, ठीक है, अपनी ब्रीथ को कंट्रोल करना सीखना होता है। देन नेक्स्ट इज प्रत्याहारा विच मीन्स सेंस विड्रॉल, मतलब अपने सेंसेस को कंट्रोल में लाना है। देन धरना मीन्स कॉन्सेंट्रेट करना किसी एक सिंगल ऑब्जेक्ट पे लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। ओके, देन ध्याना। ध्याना में क्या होता है कि आपके दिमाग के जितने भी थॉट्स हो चुके हैं वो आना बंद हो चुके होते हैं और आप
किसी भी एक पॉइंट पे बिल्कुल अच्छे से फोकस कर चुके होते हो, ठीक है। देन विल केम टू समाधि, ठीक है। समाधि में क्या होता है, जिस चीज़ पे आप फोकस कर रहे होते हो ना, आपके माइंड में से सारे थॉट्स जा चुके होते हैं और आप जिस चीज़ पे फोकस कर रहे होते हो वो चीज़ लाइटन अप होने लगती है, ओके। और जो हाईएस्ट स्टेज होती है समाधि की उसे हम बोलते हैं निर्विजय समाधि और सीडलेस समाधि, ओके। इसमें क्या होता है, जो हमारा माइंड होता है फुली कंट्रोल्ड हो चुका होता है, ठीक है। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड एक्सप्लेन एनी टू फ्रॉम देम। ठीक है, तो जो ह्यूमन बॉडी होती है वो कॉम्प्लेक्स मशीन होती है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। पहला होता है स्केलेटल सिस्टम, सेकंड इज कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, थर्ड इज मस्कुलर सिस्टम, फोर्थ इज डाइजेस्टिव सिस्टम, फिफ्थ इज एंडोक्राइन सिस्टम, सिक्स्थ इज नर्वस सिस्टम, सेवेंथ इज रेस्पिरेटरी सिस्टम, एट्थ इज इम्यून एंड lymphatic सिस्टम, नाइन्थ इज यूरिनरी सिस्टम, टेंथ इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंड 11th इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसमें हमें दो एक्सप्लेन करना थे, तो सबसे पहले हम कर रहे हैं एक तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को, ठीक है। जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो हमारी बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। हम इनहेल ऑक्सीजन कर रहे होते हैं और एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड कर रहे होते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी से रिमूव हम कार्बन डाइऑक्साइड कर रहे होते हैं, ठीक है। टोटल 3 मेजर पार्ट्स होते हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के, एयरवेज, लंग्स एंड द मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। जो हमारे एयरवेज है उसमें इंक्लूडेड हो गए नोज, माउथ, पायरोनेक्स, लायरोनेक्स, ट्रैकिया, ठीक है। देन विल मूव टू यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम जो होते हैं वो कंसिस्ट होते हैं किडनी के, यूरेथ्रा के और यूरिनरी ब्लैडर एंड यूट्रस के। यूरिनरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ किडनी, यूरेथ्रा, यूट्रस, यूरिनरी ब्लैडर, ओके। इसमें क्या होता है, जो हमारी किडनी वो हमारे ब्लड को फिल्टर करती है, उसमें से वेस्ट निकालती है और उन्हें यूरिन के फॉर्म में बाहर निकालती है हमारी बॉडी से, ओके। और फिल्टरिंग एंड एलिमिनेटिंग वेस्ट के अलावा ये हमारे बॉडी के वाटर लेवल को, आयरन को, पीएच लेवल को, ब्लड प्रेशर को और कैल्शियम, इन सब चीज़ों को भी मेंटेन करते हैं, ओके। देन वील मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मस्कुलर सिस्टम एंड टाइप्स ऑफ मस्कुलर सिस्टम, एक्सप्लेन इट ब्रीफली, ठीक है। हमारा मस्कुलर सिस्टम होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है बॉडी के मूवमेंट्स में, ठीक है, जो कि एक दूसरे के साथ अटैच्ड होती है, ठीक है। जो हमारा मस्कुलर टिश्यू होता है वो हमारे हार्ट में, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में, सब जगह पाया जाता है, ओके। टोटल 3 टाइप के मस्कुलर सिस्टम्स होते हैं, वाइसरल, कार्डियक एंड स्केलेटल। वाइसरल मसल्स क्या होती है, जो कि हमारे ऑर्गन के अंदर पाई जाती है, लाइक स्टमक, इंटेस्टाइन, ब्लड वेसल्स, ठीक है। इसका काम क्या होता है, ये हमारे बॉडी के अंदर जो सब्सटेंस होते हैं उसे मूव करती है थ्रू ऑर्गन्स, ओके। ये जो हमारी वाइसरल मसल होती है ये इनवॉल्यूंटरी मसल होती है, क्योंकि ये डायरेक्टली कंट्रोल नहीं होती है कॉन्शियस माइंड के द्वारा, ओके। इसे हम स्मूथ मसल भी बोलते हैं, क्योंकि जब हम इसे माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो बड़ा यूनिफॉर्म सा अपीयरेंस होता है इसका, बड़ा स्मूथ सा अपीयरेंस होता है। देन वील मूव टू द कार्डियक मसल। कार्डियक मसल केवल और केवल हार्ट में फाउंड होती है, ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है ब्लड को पंप करने के लिए पूरी बॉडी में, ओके। ये भी एक इनवॉल्यूंटरी मसल होती है, क्योंकि ये भी कॉन्शियसली कंट्रोल्ड नहीं होती है, ठीक है। जो नेचुरल पेसमेकर होता है हमारे हार्ट में वो बनता है कार्डियक मसल टिश्यू का, ठीक है। और जो इसका सेल्फ सिमुलेशन है होता है, इसी वजह से हम इसे ऑटोरिदमिक और इंट्रेंसिकली कंट्रोल्ड भी बोलते हैं, ओके। नाउ विल केम टू स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल इज द ओनली वॉल्यूंटरी मसल दैट कैन बी कंट्रोल कॉन्शियसली थ्रू आवर ब्रेन, ओके। जो भी हमारी बॉडी में फिजिकल एक्शन हो रहा होता है, बोलना, चलना, लिखना, सब हमारे स्केलेटल मसल के थ्रू ही होता है, ओके। नाउ वील मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इम्यून एंड लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। हमारा जो इम्यून एंड लिम्फेटिक सिस्टम होता है वो क्लोजली रिलेटेड ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, जो कि शेयर कर रहे होते हैं सेवरल ऑर्गन्स एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को, ठीक है। हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसका काम क्या होता है, हमारी बॉडी को सेव करना इन्फेक्शन से, वायरस से, बैक्टीरिया से, फंगाई से, एक्सेट्रा से, ओके।
जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, वो हमारे कैपिलरीज वेसल्स को सेफ रखने में काम रखता है. ओके, नाउ वील केम टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज लास्ट क्वेश्चन. ओके, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ योगा ऑन ह्यूमन बॉडी. योगा जो होता है वो हमारी माइंड, बॉडी, सोल सबके लिए बेनिफिशियल होता है. ठीक है, तो उसके मेजर हमने यहाँ पे लिख दिए, और भी हैं, आप खुद से भी लिख सकते हैं. सबसे पहला हो गया, फोकस करने में हेल्प करता है, बोन हेल्थ को बेटर करता है, मसल को स्ट्रेंथ देता है. ठीक है, बॉडी पोस्चर को इम्प्रूव करता है और फ्लेक्सिबिलिटी को भी इम्प्रूव करता है. इसके अलावा भी आप बहुत सारे लिख सकते हो खुद से. ओके, And for such content, subscribe to my channel Schooling Gyan.